आदाब, प्रणाम, नमस्कार। मैं चांद बाबू और आप देखना शुरू कर दें हरपल लाइव न्यूज़ 24x7। और अभी हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिला के बिथान में है और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मैडम जुड़ चुकी हैं। आज इनसे जो अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा एक कानून लागू करने की कोशिश की जा रही थी, जिसका पुरजोर विरोध भी किया गया है, इस पर मैं आज मैडम से चर्चा करूंगा कि क्या ये जनता के लिए सही है या गलत है। इससे क्या जनता को कुछ फ़ायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या सरकार की क्या मंशा है, सरकार इस चीज़ को लागू करके क्या साबित करना चाहती थी। ये चीज़ आज मैं मैडम से बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि इससे क्या बेनिफिट होगी या नुकसान होगी। तो सबसे पहले मैडम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मुद्दा जो चल रहा था बहुत ज़ोरों शोर से, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट सुधार का जो मामला आया था, इससे क्या लग रहा है, अगर ये कानून लागू होता है तो जनता को फायदा होगा या इससे कोई बड़ी नुकसान होने वाली है? देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा जो कानून अभी आदेश जारी किया गया है, ये गलत नहीं है, बस उस कानून में त्रुटि है, उनके आदेश में त्रुटि है। इसीलिए हम लोग जो विरोधी हैं, महागठबंधन के हम लोग इतने साथी हैं, इसलिए हम लोग मतलब इस चीज़ को लेके मुद्दा उठाए हुए हैं कि आपको जो 1 महीना का टाइम दिए हैं, लिमिट समय का टाइम दिए हैं, और अभी बिहार में चुनाव है, अगर आपको इसका सर्वेक्षण ही करवाना था तो 6 महीना पहले आप करवा लेते, या लोकसभा का जिस समय चुनाव हुआ था उस समय आप पूरे देश में करवाते। क्योंकि मेरा भारत देश में एक देश एक कानून है, तो एक देश एक कानून के तहत आप 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले ही इसका सर्वेक्षण करवा लेते। नहीं, अगर आपको बिहार में ही करवाना था तो 6 महीना पहले से इस चीज़ के लिए शुरुआत करते। हम लोग का ये नहीं कहना है कि आप क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कानून के सम्मान करते हैं। मेरे देश की जो भी कानून है उस कानून का हम लोग सम्मान करते हैं, संविधान के सम्मान करते हैं। और हम लोग बस चुनाव आयोग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, बस 1 महीना के लिए, इस चीज़ के लिए हम लोग को, मेरी पार्टी का इतराज़ है, इस बात से हम लोग इतराज़ कर रहे हैं। और चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोग कल पूरे बिहार में चक्का जाम भी हुआ था, हम लोग भी बिथान में यहाँ पे चक्का जाम किए थे। और वो जो माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे थे, बिहार में कितना, आज से 10 साल पहले पीछे जाइए, कितना 40 से 50% लोग साक्षर था उस समय। और ये उस समय स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी जगह पे जन्म प्रमाण पत्र का मांग नहीं होता था, तो लोग क्यों बनाता? जो डॉक्यूमेंट नहीं जरूरत रहता है लोग नहीं बनाता। अभी भी अपने गांव घर में तो बहुत महिला का आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि महिला का आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ता है। उसको ना कुछ नौकरी करना है, ना बाहर जाना है, ना कुछ करना है, उसको आवासीय प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ता है। अभी आप जाइए बिहार में 50% महिला के पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं होगा, जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और जन्म प्रमाण पत्र तो बहुत दूर की चीज़ हो गई है। तो चुनाव आयोग के द्वारा जो गलत प्रमाण पत्र, गलत नहीं, उस पर मतलब जो गरीब गुरुआ के पास नहीं है, उस डॉक्यूमेंट का जो उनके द्वारा मांग कर दिया गया था, डिमांड कर दिया गया था। इसलिए हम लोग जितने भी महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता हैं, हम लोग में आक्रोश हो गया था कि जो चीज़ गरीब के पास नहीं है वो चीज़ आप उससे मांग रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट उससे आप मांग रहे हैं, और जानबूझ को उसको वोट देने से आप वंचित कर रहे हैं। संविधान में एक वोट का ही पावर है जो जनता का मिला हुआ है, जिसके लिए जब चुनाव आता है तो बड़े से बड़े नेता मंत्री उनके दरवाजे तक, वोटर के दरवाजे तक जाता है और इतना कहता है हाथ जोड़ के कि आप हमको वोट दीजिएगा। उसके अलावा वोट जीतने के बाद कभी कोई जनता का खोज खबर नहीं लेता है। तो हम लोग को जैसे लग रहा है कि चुनाव आयोग को आगे करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जनता से, गरीब गुरबा से ये भी अधिकार छीनना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने लिमिट समय 1 महीना का समय दिए हैं, जो कि गलत है। और हम चुनाव आयोग से अनुरोध करते हैं, हम अपने पार्टी की तरफ से आपसे अनुरोध करते हैं कि कम से कम इस जो लिमिट समय 1 महीना का है, इसको 6 महीना अब बढ़ाइए, 6 महीना बढ़ाइए। अपना चुनाव भी होगा, लोग अपना काम भी करेगा। और आज माननीय न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक निर्णय आया है, जिसमें कि आधार कार्ड भी वैलिड होगा, वोटर कार्ड भी वैलिड होगा और राशन कार्ड भी वैलिड होगा, तो उस आदेश को हम लोग सम्मान करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत राहत, गरीब गुरबा को बहुत राहत पहुंचा दिए हैं। क्योंकि कम से कम 80% लोग के पास तो जरूर आज के दिन में आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है। और अब एक समस्या इसमें यह रह गई है कि इसको टाइम जो लिमिट है 1 महीना का टाइम, इसमें टाइम को बढ़ा दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बाहर में मजदूर काम करते हैं 6 महीना के अंदर छुट्टी लेकर बस आ जाएंगे अपने गांव में,
नाम जुड़वाने के लिए, कोई बच्चा बाहर पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी आ जाएगा जुड़वाने के लिए, नाम जुड़वाने के लिए। कोई अफरा तफरी नहीं रहेगा। ब्लॉक पर जो दलाल का जमावड़ा लगेगा, जो आजकल ब्लॉक में जो भी जाति आवासीय प्रमाण पत्र 200 में बढ़ रहा है, अगर जाति प्रमाण पत्र अगर 1 महीना का लिमिट समय रहेगा तो 500 में बनने लगेगा। दलाल का ब्लॉक में भीड़ लग जाएगा, कोई किसी का देखने वाला नहीं रह जाएगा। इसीलिए ना कम से कम इस लिमिट समय को बढ़ा के 6 महीना कर दिया जाना चाहिए। क्या लग रहा है कि ये चीज़ जो है लागू करके सरकार जो राजनीति की रोटी सेकना चाहेगी क्या? इसलिए कि आज से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भी यही हालात हुआ था, तो वहाँ जो है वोट बढ़ाने के लिए लोगों को जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ जो है लोगों का जो है वोटर आई जब संशोधन होगा उसमें बहुत सारे लोगों का नाम भी कट सकता था। तो क्या लग रहा है कि ये अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहा है? सरकार जो हमारे एनडीए की सरकार है बिहार में, और उस एनडीए की सरकार को पता चल गया है कि टेलर उनको पता चल गया है कि अब इस बार बिहार में ना एनडीए की सरकार नहीं बनेगा। चाहे हम डबल इंजन जोड़ लेंगे, चाहे ट्रिपल इंजन जोड़ लें, चाहे कोई इंजन जोड़, आज तो मांझी जी और क्या कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश जी और बीजेपी मिला के तो बिहार में सरकार बनाए हुए हैं ना। लेकिन उन लोगों को फिर भी पता चल गया है कि तेजस्वी जी का इतना बिहार में क्रेज हो गया है कि हम लोग कुछ भी कर लेंगे ना। इस बार तेजस्वी जी बिना जनता उनको तेजस्वी जी को सीएम बनाने से नहीं रुक सकती है। उनको जब कोई पचरा पता नहीं, कोई भी आगे संभावना उनको नहीं दिखाई दिया, उनको एक संभावना बोले कि हम वोटर का ही नाम काटते हैं। जो वोटर गरीब गुरबा, जो भी दलित महादलित युवा जो आज वोटर है, तेजस्वी यादव का जो वोटर है, तेजस्वी यादव के जीने मरने के लिए हमेशा रोड पे खड़ा रहता है। जितने युवा को उन्होंने वोटर नौकरी दिए हैं, 5 लाख युवा को एक दिन में वो नौकरी दिए थे टीचर में, उनके जो परिवार हैं वो तेजस्वी यादव के लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं और वोट देने के लिए तैयार। उन लोग कसम खा लिए हैं इस बार हम लोग तेजस्वी यादव को सीएम बना के रखेंगे। उन्होंने युवा के वोट को ही छटने का एक ही उन लोग को रास्ता सुझा कि हम अगर युवा का वोट को ही वोटर लिस्ट से हटा देते हैं तो मेरा सरकार कहीं बन जाएगा। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि डूबने वालों का तिनका का भी सहारा मिल जाता है। और इस बार तेजस्वी यादव को बिहार में तिनका का भी सहारा मिलेगा और वो सीएम बनेंगे। और इस बार एनडीए सरकार की कोई भी चाल नहीं चलेगा। और हम आप लोग मीडिया के माध्यम से गांव के जो छोटे छोटे प्रतिनिधि हैं, पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया जी, उनसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपने अपने गांव में, आप अपने वार्ड में एक एक वोटर पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वोटर का नाम नहीं छूटे। अगर भी वो लोग गाँव में घूमता है, आपके वार्ड में घूमता है, वार्ड सदस्य आपसे अनुरोध है कि जो अभी प्रेजेंट है, जो पुराने वार्ड सदस्य हैं, जो पंच हैं, सरपंच हैं, जो भी आप मुखिया के उम्मीदवार पहले रह चुके हैं, हारे हुए हैं, जीते हुए हैं, आप लोग उस बीओलो के पास साथ लग जाइए और एक भी परिवार में एक भी किसी वोटर का नाम नहीं छूटे। अगर आपके पंचायत से वोटर का नाम कट जाएगा, आपके वार्ड से वोटर का नाम कट जाएगा, तो कल के दिन में आपको भी प्रतिनिधि बनने में दिक्कत होगा। इसीलिए जो एनडीए की सरकार ने चुनाव आयोग को आगे करके ये जो चाल चला है उसको आप लोग एकजुट होकर इस चाल को ख़त्म करिए और एक एक मतदाता को नाम जुड़वाने में सहयोग करिए। अच्छा, अभी एनडीए में एक भूचाल मचा हुआ है कि चिराग पासवान जो है खुद ऐलान कर देंगे पूरे बिहार हम अकेला चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है ये क्या करने का सोच रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान कभी कहते हैं ना कि हम मोदी जी का हनुमान हैं, और मोदी जी के बात पर ही अगले साल भी उन्होंने अगले चुनाव में 2020 में सभी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारे थे और एक भी सीट उनको कहीं नहीं जीत पाए थे। उसके बावजूद भी मोदी ने उनको अपने गठबंधन में एनडीए में रखा, फिर से लोकसभा में 5 सीट दिया। तो इससे क्या करें, चिराग पासवान जी जो भी बात बिहार में बोलते हैं वो अपना मन से नहीं बोलते हैं। कहीं ना उनका रिमोट का जो है ना कंट्रोल रिमोट किसी और के हाथ में है, या मोदी जी के हाथ में है, या अमित शाह के हाथ में है, जिसके हाथ में है चिराग पासवान अपने से न कुछ बोलते हैं, न कुछ करते हैं, न चलते हैं। उनका रिमोट उन लोग के हाथ में है, जैसे वो दबाएगा ऐसे ही बोलेगा। कल जो है कि बिहार बंद के साथ साथ चक्का जाम भी था, क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? देखिए सर, ये 20 साल की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो 20 साल की सरकार है, इससे बिहार की जनता उब गया है। उनका एक एक फरमान, आज जो बिहार में चुनाव आयोग का फरमान जारी हुआ
कि वोटर का नाम छटेगा कटेगा और ये डॉक्यूमेंट चाहिए। एक बार नीतीश कुमार जी बोले कि गरीब आदमी कहाँ से भी वोटर इतना पेपर आपको लाएगा, जन्म प्रमाण माता पिता को कहाँ से लाएगा, कितना का माता पिता बच्चा को, तो कोरोना में बच्चा अनाथ हो गया, उसके माता पिता हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा, किसके माता पिता का, हमको लगा नीतीश कुमार जी के माता पिता का जन्म प्रमाण होगा क्या। जो चीज़ संभव नहीं है, अगर उसके लिए चुनाव आयोग कोई फरमान निकालता है, कोई आदेश जारी करता है, नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोले, ऐसा क्यों होगा। और एक महीना के लिमिट समय में आपको एक लिमिट समय दे रहे हैं, देना तो कम से कम 6 महीना का दीजिए ना। और अभी जो ये चुनाव माथा पे चुनाव है और अभी ये मतदाता का सूची पुनरीक्षण करा रहे हैं, ये सरासरी गलत है। ये होना चाहिए पार्लियामेंट के चुनाव से पहले एक देश एक कानून होना चाहिए और पूरे देश में एक बार मतदाता का संरक्षण होना चाहिए। बिहार में ही बार बार क्यों होता है, बिहार के ही हास्य पर सरकार क्यों खड़ा करती है। आगामी विधानसभा को लेकर बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगामी बिहार विधानसभा के लिए हम बिहार वासियों से यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग एकजुट बना के रहिए। 20 साल आप नीतीश कुमार जी को दिए हैं, कम से कम 20 महीना तेजस्वी यादव को दीजिए। और देखिए बिहार में जो बदहाल बिहार है, जो कहीं भी क्राइम हो जाएगा, हम लोग घर से अब निकलते हैं, कोई भी घर से निकलता है, व्यवसायी घर से निकलता है, पुलिस घर से निकलता है, जनता निकलता है, उसको ये नहीं रहता है आशा कि हम फिर वापस अपने घर में आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा जो बिहार में स्थिति बना हुआ है, इस स्थिति से उबरने के लिए आप लोग एक बार तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को वोट दीजिए और उनको सहायक करके सीएम बनाइए।